सभी माताओं और बहनों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे चैनल उपवास व्रत कहानियाँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 महीने सुनी जाने वाली संकटनाशक चौथ व्रत कथा। कथा को सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। बेटा गायों को चराकर अपना लालन पालन करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का और एक गाय का निकालकर दान करती थी। एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। एक दिन बैसाख महीने की चौथ थी। बेटा पड़ोसन के घर गया। वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वो बोली, आज वैसाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है। ठंडी बासी रोटी ही खाने को देती है। लड़का उसकी बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ, तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू ये चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूं। मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माता बोली, बेटा, यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश ही जाना चाहता है तो ये माता जी की आंखें अपने साथ लेता जा। तेरे पर कोई भी संकट आवे तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना। तेरा सब संकट दूर हो जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी मां की बात याद आई और उसने एक आखा अर्थात गेहूं का दाना चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी मां मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध व जल से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहां रोज एक मिट्टी के बर्तनों का अलाव पकता था और वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया माई बोली, आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तो वह लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। पर साथ में चौथ माता की आंखें व एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आया। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई,
धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूं। सभी प्रजा व राजा आवाज सुनकर बोली, तू अंदर कौन है? कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना, मैं वही लड़का हूं। लड़का बाहर आया। बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा, यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता व विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए करती थी। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। पर राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर स्वयं बैठा, दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांध दी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथा आका पूरा कर कहा, गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहना था कि भगवत कृपा से उसकी वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा, रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उस दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। और वे दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वे बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहां। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी मां से माफी मांगने लगा और कहने लगा, यह सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिनें बेटे की मां, हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें, हो सके तो पूरे 12 महीने की चौथ करें, नहीं तो चारों बड़ी चौथ करें, नहीं तो 2 चौथ तो अवश्य करें। बोलो चौथ माता की जय। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें।